वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास भी शेयर करें। एक बार एक बहुत बड़ा नेता एक साधु के छोटे से आश्रम में गया। वह साधु के बारे में बहुत सुना था, तो उसके मन में आया कि मैं एक बार जा कर के देखता हूँ कि लोग उसकी इतनी तारीफ क्यों करते हैं। जब वह आश्रम में गया तो वहाँ पर कुछ लोग नीचे बैठे हुए थे और साधु जी सामने बैठे हुए थे। कुछ सवाल जवाब चल रहा था। वह नेता आश्रम में गया और उस नेता के साथ 4 बॉडीगार्ड भी थे और उसकी यह आदत थी कि जहाँ भी जाता था लोग अपनी जगह से खड़े हो जाते थे और उसकी तरफ देखते थे, हाथ जोड़ते थे और सिर झुका लेते थे। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। साधु जी व्यस्त होने के कारण उसकी तरफ देखते भी नहीं और नेता को ऐसा लगा कि यहाँ तो मेरी बेइज्जती हो गई और इस बात से गुस्सा हो गया। नेता ने थोड़ा गुस्से में साधु जी को बात को काटते हुए कहा कि आपसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। साधु ने उसकी तरफ देखा और बोला, आप थोड़ी देर रुकिए, पहले मैं इसकी सवाल का जवाब दे दूँ, उसके बाद आपसे बात करूँगा। आप चाहें तो बैठ भी सकते हैं। बस साधु को तो इतनी बात कहने की ही देरी थी। नेता को चेहरे पर इतने गुस्सा आया कि वो लाल हो गया और अपना सारा गुस्सा उस साधु पर निकाल दिया। अभी तक यह नेता बहुत तमीज से बातें कर रहा था, आप कह के, पर लेकिन अब वह तू तड़ांग पर उतर गया। नेता ने साधु को कहा, तुमको पता नहीं है मैं कौन हूँ और तू किससे पंगा ले रहा है। साधु ने उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन हैं, लेकिन आप जो कोई भी हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं या आपसे बात करूं, तो आपको कुछ देर रुकना पड़ेगा। और साधु की यह कहने की देरी थी। नेता गुस्से से पागल हो गया और वहां सब के सामने चीखने चिल्लाने लगा, अब मैं तेरी असली औकात दिखाऊंगा। तूने मुझे से पंगा लेकर बहुत गलत किया। तुझे पता नहीं है मैं तेरे बारे में क्या सोच रहा हूँ। साधु ने फिर से नेता की तरफ देखा और बड़े प्रेम भाव से कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आप जो चाहते हैं मेरे बारे में सोच सकते हैं, सुनना चाहता है या नहीं, लेकिन मैं तुझे यही सब के सामने बताऊंगा कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। तू कोई भी साधु नहीं है, तू एक बहुत ही घटिया इंसान है, तू एक ढोंगी है, पाखंडी है और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं उन सब को तुम बेवकूफ़ बना रहा है। तेरा बस एक ही मकसद है कि इन लोगों से पैसा किसी भी तरह से निकाल ले। तुम अपने फ़ायदे के लिए इन लोगों को इस्तेमाल कर रहा है और अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। पूरी दुनिया के सामने पर्दाफाश करूंगा। लेकिन उसके इतना बोलने के बाद भी हल्की सी मुस्कान उस साधु के चेहरे पर बनी रही। यह देखकर वह और भी तिलमिला गया और उसने कहा, अब बहुत हो गया, अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकने वाला, लेकिन अभी भी तेरे पास मौका है। अगर मुझसे तुम माफ़ी मांगते हो तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। इतना सब होने के बाद भी साधु के चेहरे पर एक मुस्कान थी। वह शांत था और फिर उसने अपनी आंखें बंद की। फिर साधु ने अपनी आंखें खोली, हाथ जोड़ा और कहा कि मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं है। आपके लिए मेरे मन में कोई भी गलत ख्याल नहीं है। जहाँ भी मेरे
बारे में आपने कहा कि आपकी अपनी सोच थी, तो मुझे आप में कोई भी बुराई नज़र नहीं आती है। मुझे आप बहुत ही भले इंसान लगते हैं। और साधु के इतना कहते ही नेताजी की दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, क्योंकि उस साधु ने वही कहा जो उसकी मन में चल रहा था। वह बहुत ही खुशी खुशी उस आश्रम से अपने घर की तरफ चल दिया और जा कर के अपने पिताजी के साथ बैठ गया। उसके पिताजी ध्यान में थे। उन्होंने पूरी जिंदगी सिर्फ लोगों की सेवा करी और बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं रखा। कुछ देर बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली और देखा अपने बेटे को अपने बैठे हुए। तो उनके बेटे के चेहरे पर आज एक अजीब सी खुशी थी, जो आज से पहले उन्होंने कभी नहीं देखा। फिर उसने एक एक करके सब कुछ बताया कि आज क्या हुआ, किस तरह से वह आश्रम गया और वहाँ पर क्या क्या उसने किया और साधु जी ने क्या कहा। अब उसके पिताजी ने पूरी बात सुनी तो थोड़ा सा मुस्कुराए और अपने बेटे को देख करके बोले कि क्योंकि उन्होंने वह नहीं कहा जो तुम हो, उन्होंने वह कहा जो वह खुद हैं, बल्कि तुमने उनको जो भी कुछ कहा वे नहीं है। यही बात वेदों में भी कही गई है, यथा दृष्टि यथा सृष्टि। अगर तुम अपनी दुनिया बदलना चाहते हो तो सिर्फ एक तरीका है, अपनी नज़रें बदल डालो। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।